नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 11 नवंबर 2022 को झारखंड सरकार ने विधानसभा से 1932 आधारित स्थानीय नीति का बिल और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पास कर दिया है। अब कुछ छात्रों के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या जो ये वैकेंसीज़ पेंडिंग है, जिनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उस पर ये प्रभावी होगा, ये कब से लागू होगा। तो उन सारे जो डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। दरअसल देखिए, 1932 आधारित जो खतियान वाला जो बिल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जब भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा उसके बाद से ये प्रभावी होगा। यानी कि अब विधानसभा से पास होने के बाद ये बिल माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाएगा। वहाँ से जब राज्यपाल महोदय का एसेंट मिल जाएगा तब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार फिर इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराएगी, फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, उसके बाद जाकर के ये 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया सामने अभी बची हुई है। तो यानी कि जो लोग डाउट में थे कि क्या 1932 आधारित स्थानीय नीति जो कल विधानसभा से पास हो गया वो लागू हो गया, जी नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है। इसमें आगे की क्या प्रक्रिया है मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित जो कुछ डाउट्स हैं और जो कुछ सवाल हैं वो इस पेपर के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये देखिए, कल के अखबार में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया गया है कि स्पष्टीकरण इसका आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी। जो व्यक्ति या उसके पूर्वज 1932 या उसके पूर्व झारखंड में वास करते हों परंतु खतियान के अनुपलब्ध रहने या अपठनीय होने के कारण या किसी वैध कारण से ज़मीन के कागजात नहीं दिखा पा रहे हों, उनके मामले में ग्राम सभा को उनके स्थानीय होने का पहचान करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार बेरोजगारी के संबंध में राज्य की सभी योजना और नीति के हकदार होंगे। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के भी हकदार होंगे, जैसा कि नियम के तहत निर्धारित और विनियमित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति राज्य में व्यापार वाणिज्य के लिए विशेष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित स्थानीय वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रमों और स्थानीय झीलों, नदियों, मत्स्य पालन पर अधिमान्य अधिकार के भी हकदार होंगे। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति कृषि ऋण के मामले में राज्य के लाभों के हकदार होंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। यानी संक्षेप में अगर बताएं तो यहाँ पे जो नौकरी का आधार होगा, जो व्यापार का आधार होगा, जो जल जंगल ज़मीन से संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका आधार होगा, वो 1932 के खतियानी को ही मिलेगा। और एक बात और मैं आपके सामने क्लियर करते चलूँ कि झारखंड राज्य की सभी नौकरियों पर यह लागू नहीं होगा। जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी हैं उस पर यह प्रभावी होगा। एक उदाहरण स्वरूप मान के चलिए कि अभी जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, अगर ये वैकेंसी फिर से दोबारा आती है तो इसमें कुछ ग्रुप बी, ग्रुप सी के भी पद हैं। तो ग्रुप बी को छोड़ करके जो ग्रुप सी के पद होंगे उसके लिए साफ साफ कहा जाएगा कि उसके लिए वही एलिजिबल है जिसके पास 1932 आधारित स्थानीय नीति का अस्थाई प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो। तो यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि जब ये 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति अगर पास हो जाता है तो राज्य सरकार फिर से पोर्टल खोलेगी ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवा सकें और उसी के आधार पर वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि आखिर इस बिल को केंद्र सरकार को भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल देखिए, राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपने स्थानीय नीति जो है वो राज्य सरकार खुद से डिज़ाइन कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने इसलिए भेजा है कि अगर केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देता है तो इस कानून को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने भी 1932 आधारित स्थानीय नीति के बनाने का जो प्रयास किया था, जिसे झारखंड हाई कोर्ट के 5 बेंच के जजों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये बताते हुए कि ये असंवैधानिक है। इसी का रेफरेंस देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में ये कहा था
कि जब 1932 खतियान हम लागू करेंगे तो उसे कोर्ट खारिज कर देगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पता नहीं इसे आप राजनीतिक मजबूरी समझें या कोई पॉलिटिकल स्टंट समझें कि जिस चीज़ को सरकार ने खुद मना किया था उसे सरकार खुद लेकर के आ गई, क्योंकि सरकार जानती है कि ये आम झारखंडियों के से जुड़ा हुआ काफ़ी एक सेंटिमेंटल मुद्दा है जिसको हम यूज़ करके अपना एक पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड सरकार खुद एक क्राइसिस से गुजर रही है। अब इस दौरान जब सरकार चाहती है कि यह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, तो मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद भी अब कोई चीज़ें सेफ़ क्यों नहीं हैं। अब 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाली किसी भी चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो दरअसल यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि सरकार इसे आसान तरीके से झारखंड में ही लागू कर सकती थी, लेकिन इसे केंद्र भेजना एक महज पॉलिटिकल स्टंट ही नज़र आता है। इसे सरकार ये कह सकती थी कि जब कल ये विधानसभा से पास हुआ और आदरणीय राज्यपाल महोदय का जब इस पर अनुमोदन हो जाता, तब कोई एक डेट दे दिया जाता था कि इस दिन से जो है 1932 आधारित स्थानीय नीति जो है वो झारखंड राज्य में प्रभावी हो जाएगा। लेकिन ऐसा न करते हुए इसे 9वीं अनुसूची के लिए रखा गया, तो जाहिर सी बात है इसमें मनसा ज़बरदस्ती इस चीज़ को खींचने के लिए, एक टाइम बाई करने के लिए नज़र आ रही है। तो आशा करता हूं कि जितने भी डाउट है मैंने आपके सामने रख दिए, उसको क्लियर कर दिया। और भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट में उसे पिन डाल सकते हैं, जहां पे मैं जाकर के आपके डाउट को क्लियर करूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये 9वीं अनुसूची का खेल क्या है। और जाते जाते मैं फाइनली ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये इन सारी चीज़ों का प्रभाव जो वैकेंसीज अभी लटकी हुई हैं, जो अभी होने वाली हैं, उन पर नहीं पड़ेगा। जब तक ये लागू नहीं हो जाता है, और लागू होने के बाद अगर कोई वैकेंसी आएगी तब उसके ऊपर ये प्रभावी होगा। उसके लिए फिर से सरकार गजट निकालेगी और फिर से उसमें एक नया नियोजन नीति बनाते हुए लिखना पड़ेगा कि ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 1932 ही आधार होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी बचे हुए सरकार के 2 साल हैं, उसमें ये चीज़ें अभी थोड़ी लंबी लग रही हैं। तो मान करके चलिए प्रैक्टिकली तो अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो जो लोग फ़िलहाल अभी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड के स्तर की, तो वो करते रहें। उसका बस असर रमेश हांसदा वाले मामले का होगा और किसी भी चीज़ का नहीं होने वाला है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें कि जो भी वैकेंसीज अभी वर्तमान में हैं या चल रही हैं, उस पर 1932 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।